हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको समझाऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को समझने में या क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आती है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज थे जो आपने 8th चैप्टर में पढ़े थे वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल हमेशा कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रख के चलनी है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं और नीचे वाला जो होता है बेस और इधर वाला परपेंडिकुलर। हालांकि जो परपेंडिकुलर है वो डिपेंड करता है कि आपको एंगल कौन सा दे रखा है। मान के चलिए एंगल आपको ये वाला दे रखा है, इस वाली चीज़ को एंगल बता रखा है, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो सी वाले के लिए ये परपेंडिकुलर होगी और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए कि यहाँ पर ए बी और सी लिख दिया जाए और आपसे बोला जाए कि एंगल ए दे रखा है आपको, तो ए वाले एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगी वो इसके सामने होगी, मतलब एंगल के सामने जो होती है वो उसकी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और बाकी जो बचती है वो आपके लिए बेस होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, फिर आपके पास जो एंगल होते हैं जैसे कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद रखना होगा। आपको इसमें ना दो ही याद रखने हैं, 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 याद रख लो, बेटर है। जैसे कि कॉस थीटा का और याद कर लो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन थीटा का याद कर लो जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ होने वाला कंसेप्ट है वो है ये वाला। ठीक है, इसको याद रख लो कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। इसके बेस पर ही आप सारे क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हो। और आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक्सरसाइज 9.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर उसको करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक रोप है, उस पर जो सर्कस का आर्टिस्ट है वो चढ़ रहा है। ठीक है ना, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक पोल से वो क्या है, टाइट है। ठीक है ना, मतलब मान के चलिए एक वर्टिकल पोल है। ठीक है, एक वर्टिकल पोल है आपके पास। पोल हमेशा कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। उससे जो रोप है वो क्या है, टाइड है, यानी बंधी हुई है टू दी ग्राउंड, ग्राउंड तक बंधी हुई है। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। तो ये है आपके लिए रोप और ये है आपके लिए पोल। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, ये आपको फाइंड करनी है हाइट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। आगे कह रहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ग्राउंड लेवल पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। अब इस एंगल का नाम क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं इनको, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपके पास दिख जाए कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और दे रखा हो तो आप ध्यान रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहते हैं। अब बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको दे क्या क्या रखी है चीज़ें। सबसे पहले वो क्वेश्चन बोल रहा था कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। रोप की भी लेंथ दे रखी है आपको, तो लेंथ कितनी है रोप की, 20 मीटर। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो चीज़ दे रखी है उसको लिखो और जो चीज़ निकालनी है उसको लिखो। तो इसमें गिवन क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ रोप 20 मीटर और फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ पोल। तो लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ पोल बी एच। इसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। ठीक है, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो आपको दे क्या क्या रखा है, ये आपका एंगल है। ठीक है, एंगल आपको कितना दे रखा है, थीटा आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। एंगल के सामने क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। और आपको क्या दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है। दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, जो दो चीज़ें दे रखी हैं उनसे रिलेटेड आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को देखना है। तो क्या देखना है कि भाई परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, तो दो चीज़ें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से रेशियो में आती है आपकी, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आती है साइन थीटा के रेशियो में। ठीक है ना, तो साइन थीटा का रेशियो इसमें लग जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर की मतलब है h, और हाइपोटेनियस कितनी है आपकी 20। सिंपल, ठीक है। अब क्या करना है कि साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2 h अपॉन में 20, ये 20 इधर आ जाएगा तो 20 अपॉन में 2 इक्वल टू h यानी कि 10 मीटर। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर। सिंपल, इस तरीके से आप क्वेश्चन को ईजिली तरीके से कर सकते हो। बस हो जा रही है। क्वेश्चन में था कुछ नहीं था, बस ध्यान रखना था कि गिवन क्या है और निकालना क्या है। गिवन और निकालने से मतलब जो प्रूफ करना है वो, जो फाइंड करना है वो, और जो गिवन दे रखा है वो, उनका जो रेशियो है वो ध्यान रखें। बस 2-3 रेशियो आते हैं, ज़्यादा रेशियो आपके इसमें नहीं शो होंगे, मतलब नहीं यूज़ होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। तूफान में एक ट्री क्या हो गया, टूट गया भाई, ठीक है। एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्री था, ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ट्री है, वो बीच में से टूट गया, और जो ये ब्रोकन पार्ट है वो नीचे ज़मीन पे जाके गिरा। सिंपल सी बात है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और जहाँ पर वो गिरा है वहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का। सिंपल, ठीक है। एक ट्री था पूरा और ब्रेक होके नीचे गिर गया, तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यहाँ से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पर टॉप टच हो रही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। टॉप यहाँ पर टच हो रही है, ये जो टूट के ऐसे तो आया होगा, ठीक है, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर टॉप टच हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बोल रखा है कि द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये दे रखा है आपको 8 मीटर। सिंपल। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट निकालनी है। अब हाइट ऑफ द ट्री का मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी हाइट है भाई, ये ध्यान रखना। नेमिंग कर देते हैं इसको ABCD। अब एक कंसेप्ट ध्यान रखो, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखो इस क्वेश्चन को, कि आपको हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए सिर्फ B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो हाइट नहीं है आपकी, A से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो हाइट है आपकी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हाइट निकालनी है आपको तो AC फाइंड करना है। तो AC का मतलब है AB प्लस BC। समझ में आ रहा है। AC को फाइंड करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, AB फाइंड करना पड़ेगा, और फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा, BC फाइंड करना पड़ेगा। अब BC तो चलो फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है ना, ट्राइंगल दे रखा है, तो BC फाइंड कर देंगे। ये एंगल है, तो ये एंगल है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी आपके लिए, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए, बेस हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने H होता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो परपेंडिकुलर हम फाइंड कर देंगे, परपेंडिकुलर फाइंड कर देंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी, बट AB की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो AB है वही तो टूट कर नीचे गिरा होगा, तो इसका मतलब क्या है, जो BD की वैल्यू है उसी को हम क्या कहेंगे, AB की वैल्यू कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि AB जो है किसके बराबर है, BD के बराबर है। तो इसका मतलब AB की जगह पर अगर हम BD फाइंड कर दें तो हमारे पास वो निकल जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली चीज़ क्या फाइंड करनी है, BD फाइंड करनी है, BD ये रही हमारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, BC फाइंड करनी है, ये रही हमारी। बात समझ आ रही है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो हमारे पास एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। अब इस ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, tan थीटा का। तो यहाँ पर लग जाएगा tan थीटा। tan थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा tan 30, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 30 डिग्री के सामने जो है परपेंडिकुलर वही कहलाती है BC। और बेस क्या है आपके पास, बेस है 8 मीटर। और tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है आपके पास 1/√3 BC अपॉन में 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका इधर जाके, तो 8 अपॉन में √3 इक्वल टू BC। ये पहला कंसेप्ट आ गया आपका, ठीक है। अभी आपने BC की वैल्यू निकाली है, अब किसकी वैल्यू निकाली है, BD की वैल्यू निकाली है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें किसकी वैल्यू निकाली थी, BD की वैल्यू और निकालनी थी। तो BD की वैल्यू निकालने के लिए भी इन ट्राइंगल BCD, एंगल तो हमारे पास 30 डिग्री की है। अब इसको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है, और बेस आपको दे रखा है।
तो बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस थीटा का। तो यहाँ पर लग जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ निकाली वो है क्या, बेस है, परपेंडिकुलर है या हाइपोटेन्यूज है, और जो फाइंड करना है वो भी क्या है। उन दोनों से रिलेटेड जो रेशियो बन रहा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो cos 30, बेस कितना है आपके पास 8, और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम उसका नाम लिख देते हैं, क्या है नाम इसका, BD। अब cos 30 क्या होता है आपके पास, √3/2 और 8 अपॉन में BD। ये BD इधर जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 2 अपॉन में √3, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में √3। तो ये आ गया सेकंड। अब आपको दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना था, AC, हाइट ऑफ ट्री। तो AC की वैल्यू क्या है आपके पास, AC की वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया था कि AC की वैल्यू है आपके पास BD प्लस BC। ठीक है, तो BD प्लस BC। BD क्या है आपके पास, ये रहा 16 अपॉन में √3 प्लस BC है 8 अपॉन में √3। तो एलसीएम लेंगे तो ये √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 8 यानी कि 24 अपॉन में √3। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो रूट की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए। ये हम छोटी छोटी क्लास में भी सीखते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको हटाने के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऊपर 3 कैसे आएगा कि 24 को लिख सकते हैं 8 × 3। बात समझ रही है, ऊपर कैसे भी करके क्या करना है आपको 3 लाना है। या तो आप रैशनलाइज कर दो कि √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, या तो आप ऐसे कर दो कि 24 को क्या लिख दो, 8 × 3 लिख दो, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये √3 बार में कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 8√3 सेंटीमीटर आंसर। बात समझ आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें नहीं थी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आराम से, अच्छे तरीके से।